सॉरी देव, सॉरी। ओके पापा, ये कृषा की मम्मी ने गोंद के लड्डू भेजे। कह रही थी कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तुम्हें कृषा का ऐसे ख्याल रखते हुए देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बस तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे की ढाल बने रहो, मेरा यही आशीर्वाद है। पापा, आपकी आंखों में आंसू? बस तुम्हारी माँ की याद आ गई। अगर वो होती ना तो वो भी कृषा का ऐसे ही ख्याल रखती। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों है ना उसका ख्याल रखने के लिए, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसको कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे हम दोनों। आइए बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। ये है क्या? सरप्राइज, गोंद के लड्डू मम्मी जी लेकर आई हैं स्पेशली आपके लिए। और उन्होंने मुझे कहा है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ कि मैं अपने हाथों से बहुत प्यार से आपको ये खिलाऊं। सो आर यू रेडी? खिलाइए। ओके, सो पहला लड्डू ऑन इट्स वे। 1 2 एंड कृषा खाइए ना यार। ओके, वन मोर टाइम। 1 2। सर क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं आप? खाइए तो खिलाइए ना। अक्ल क्या घास चढ़ने गई है तुम्हारी? जिस हाथ से इन लड्डुओं को छुआए उसी हाथ से नमकीन खा रहे हो तुम। सबसे पहले जाके अपने हाथों को सैनिटाइज करो, अच्छे से धो के आओ इन्हें। मैं तो भूल ही गया था कि इन लड्डुओं में से है। जय लक्ष्मी, जैसा तुमने कहा था काम हो चुका है। तुम्हारी दी हुई मिठाई लड्डुओं के साथ मिलाई जा चुकी है। गुड जॉब उग्रा। ये रति कहाँ भागी जाए? रति रुको। तो उसने सारी बात सुन ली। हाँ, क्या होगा? कृषा, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, अब पक्का। कृषा, ये लड्डू मत खाइए। क्यों? क्या हुआ भाभी? मैं बताती हूँ, आप आइए। पर हुआ क्या? आप आइए मेरे साथ कृषा। कृषा, आप जब वो लड्डू खाने वाले थे उसमें जय माँ के कहने पे मम्मी जी ने जहर मिला दिया था। ये सब मिले हुए कृषा। क्या बात है भाभी, आपने कृषा को वो लड्डू क्यों नहीं खाने दिया? क्योंकि उसमें आपकी माँ ने हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए जहर मिलाया है। ये क्या कह रही हैं आप? आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। आपके और जयामा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, तो फिर आप उन पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? क्योंकि हमने इनकी बेटी के बारे में पुलिस को बता दिया। महल में जो धमाका हुआ था उसके पीछे भाविका का हाथ है, हमने ये बोल दिया पुलिस को। और आज हम चुप नहीं बैठेंगे देव राज सर, हम सच बोल के रहेंगे। और सच यही है कि भाविका जया माँ की असली बेटी है। कृषा, जो मन में आ रहा है बोले जा रही आप। देव, हमने आपसे कहा था हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए इस महल से। देखा क्या कह रही है आपकी बीवी आज? कितने घिनौने इल्जाम लगा रही है हम पे। ये कह रही कि भामिका हमारी बेटी है, और यही नहीं, आज तो उसने हमें कातिल बना दिया। देवराज, हम आपके सर की कसम खा के कहते हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं जया माँ, आपको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर भरोसा है, खुद से ज्यादा भरोसा। और चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा ये भरोसा नहीं टूटेगा, समझी? देवराज सर, हम आपकी पत्नी है, आपके होने वाले बच्चे की माँ है। प्लीज हमारी बात मान लीजिए। हमारे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए मान लीजिए बात प्लीज। हम सच कह रहे हैं, जया माँ एक नंबर की झूठी है। अगर झूठ और धोखेबाजी की कोई सूरत होती ना, वो हूबहू जया माँ जैसी होती। तंग आ गया हूं मैं आपकी ये बातें सुनकर। आज आर या पार का फैसला हो जाएगा कृष्णा।
मैं जयामा पर ये लगा झूठा इल्जाम साबित करके रहूंगा। प्लीज हमारी बात सुनिए प्लीज। आपको ये लगता है ना कि इन लड्डुओं में जहर है, तो ठीक है। क्या आपने क्या किया देवराज साहब? देखा, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप तो क्या, अगर भगवान भी मुझसे आके ये कहे ना कि जयामा ने सब कुछ किया, तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। कृष्णा, क्यों किया आपने ये? कृष्णा, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप झूठी निकली। आपका जयामा पर लगाया इल्जाम झूठा निकला, ठीक है? नहीं मिलाया उन्होंने लड्डुओं में जहर। क्यों किया आपने? प्लीज फोन दीजिए। बुआ भाभी फोन लाइए ना जल्दी प्लीज। छोड़ो मुझे। चल मेरे साथ। वो फोन दीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे। देवराज सर प्लीज एक हटिए ना। रोको से। फोन कहाँ गया? वो बुआ दरवाजा खोलिए। उगरा बुआ प्लीज दरवाजा। देवराज, देवराज, देवराज। देवराज, देवराज, ठीक तो है ना बेटा? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? कृष्णा साहब, सब कुछ थैंक यू। पैसे के लिए, पावर के लिए। मुझसे कहा था तो मैं आपको सब कुछ दे देता जयामा। आपने अपने हाथ खुद से क्यों रखे? आप अगर अपने बेटे को एक बार कहते ना तो मेरे हंसते हंसते आपको सब कुछ दे देता। मैंने आपको मां माना था। आपने भले मुझे जन्म ना दिया, लेकिन मैंने आपको अपनी सगी मां माना। आपने मुझसे मेरी जान नहीं, बचपन जीना और प्यार जीना। और नहीं बोलते बेटा, वरना और तकलीफ होगी। लेकिन तकलीफ तो हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि तू हमारा बेटा नहीं है। हमारा बेटा वो था जो तेरे बाप ने हमसे छीना, जो तेरे बाप की वजह से तड़प तड़प कर मरा। जैसे आज तू मरेगा। और तब देवराज, तब हमारा बदला पूरा होगा।
कितने सालों से इस मौके का इंतजार किया है हमने, और आज जब बदला पूरा होने वाला है तो दिल में जरा भी खुशी नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर देवराज को कुछ हो गया तो हम माँ कहलाने का हक खो देंगे। आप मेरी माँ को कातिल कह रही हैं, वो जिनमें मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, जिन्हें मैं भगवान की तरह पूछता हूँ। ये जया माँ का घर है, वो यही रहेगी। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो आप हैं। जया माँ बोल रही है ना, और यही अपने आप में सबूत है, और इससे ज्यादा मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक जया माँ पर आंख बंद करके विश्वास किया। कृष्णा अच्छे से जानती है, जैसे उनके लिए बिहारी जी हैं वैसी मेरे लिए जया माँ है। कुछ नहीं हुआ मुझे। आप तो क्या, अगर भगवान भी मुझसे आके ये कहे ना कि जया मैंने सब कुछ किया है, तो भी मैं इस विश्वास नहीं करूंगा कृष्ण। वाह माँ, क्या अंजाम दिया तूने हमारे प्लान को। इस देवराज की तो टिकट ही काट दी तूने। और बाकी पूरी फैमिली की भी क्या बुकिंग करा दी है क्या? आज तुम्हारी चाहत पूरी हुई। इन दोनों बाप बेटे से बदला जो लिया है तुमने आज। प्लीज प्लीज हमें देवराज सर के पास पहुंचा दीजिए। वो लड्डू हमें खाने चाहिए थे, हमें मरना चाहिए था। प्लीज खोलिए। लेकिन तुमने उस कृषा को तो कुछ नहीं किया ना? तुम जानती हो ना कि वो मेरा शिकार है। आज तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। कहाँ है वो? अंदर है, कमरे में बंद। हाँ तो उसे बाहर लेके आओ। हाँ मो, ले आओ मेरी प्यारी कृषा भाभी को। मरने से पहले उनके ऑटोग्राफ जो चाहिए। आखिरकार इस पूरे महल की रानी जो, जाने से पहले सब कुछ हमारे नाम जो करना है उससे। जाओ ले आओ। अभी लाई। चलो बुआ, देवराज के पास जाना है ना? देवराज को देखना है ना? लो देखो अपने देवराज को। देवराज सर, देवराज सर, देवराज सर प्लीज प्लीज आंखें खोलिए, कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज देवराज सर प्लीज। भाविका क्या कर, भाविका प्लीज तुम्हें हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन प्लीज देवराज सर को बचा लो। प्लीज हमें डॉक्टर को बुलाने दो प्लीज। भाविका, देवराज को बचाना है ना, बचा लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने होंगे। देवराज सर, नहीं कृष्णा, आपको किसी पेपर पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज। हम अपने बेटे और पति के बदले में इतने पागल हो गए थे कि हम ये नहीं देख पाए कि जिंदगी ने अगर एक बेटा छीना है हमसे तो एक बेटा दिया भी है। हम देव ने अपनी माँ से बढ़कर प्यार किया हमें, अपनी सगी माँ जैसी इज्जत दी हमें, और हमने क्या किया? क्या दिया उसके बदले में? मौत दी उन्हें। हमारी सच्चाई जानने के बाद भी उसने हमसे नफरत नहीं की। बंद होती हुई उसकी आंखों में भी हमें सिर्फ प्यार नजर आया। ऐसे बेटे को हम मरने नहीं देंगे। जयलक्ष्मी, कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है तुम्हें अपने इस सो कॉल्ड बेटे पर। बताओ तुम्हारी सच्चाई सबको। क्या बताओगी? हाँ, जो बताना चाहती हो बताओ उग्रा, क्योंकि अब तो कुछ नहीं छुपा। जो सच्चाई बता सकती हो बता दो। हम सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहते, क्योंकि आज अगर हमने देवराज को नहीं बचाया तो हम मां शब्द की लाज को नहीं बचा पाएंगे। भामिका, बेटा छोड़ दो इन दोनों को, छोड़ दो बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। बेटा छोड़ दो। दूर चले जाएंगे मतलब? हाँ, तुम जो इतने सालों से जी रही हो बदला पूरा करने के लिए, उसका क्या? तुमने कितने सैक्रिफाइस किए, उन सबका क्या माँ? हाँ नहीं,
तुमने कहा था कि ये मनहूस कृषा मरेगी और उसके बाद इस महल की सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारे नाम होगी। तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती, तो इस कृषा को तो मरना होगा। और अगर तुम चाहती हो देवराज को बचाना तो बचा लो इसे। वामिका, माँ हट जा। सुनाई नहीं दिया तुम्हारी माँ ने क्या कहा? अपनी सगी बेटी से ज्यादा तुझे इस कृषा की पड़ी है। हमने कहा छोड़ दो इन्हें। ये पेपर दो। मॉम, इस कृषा से साइन करवाओ। साइन करो, साइन करो इस पे। राघव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे खिलाफ खड़े हो जाओगे? वैसे नहीं माने। अजय, राकेश, शंभू, कहाँ हो सारे? और जोर से चिल्ला। अजय, राकेश, शंभू। लेकिन जया माँ, आप भूल गई, आपने ही तो उन्हें घर से निकाला था। महल में कोई नहीं है। एक सच बताऊं, आपको आज थप्पड़ मारने में ना सुकून बहुत आ रहा है। क्यों ना एक और हो जाए। बहुत सताया ना तूने, लेकिन आज मेरी बारी सताने की। मां पे हाथ उठाएगा तू? देवराज, छोड़ दो उसे। देव, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। राघव, तू कहाँ चला बुड्ढे? चलो धन। वामिका, बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुम दोनों को मार के रहूंगी। वामिका, हमने कहा ना कुछ मत करो। वामिका नहीं। वामिका, सॉरी वामिका। देवराज, देवराज, हमें माफ कर। आपने हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया, लेकिन हम आपको कभी बेटा नहीं मान पाया। हमें माफ कर दीजिए देव, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। याद माफी मांगने के लिए। हमें माफ कर दीजिए देवराज। हेलो डॉक्टर साहब, आप राजनेला जी, देव भाई की तबीयत बहुत खराब है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बता रहे हमारे युवराज। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आरती होगी। कितना प्यारा लग रहा है। कृषा,
आप इस महल में एक नया सवेरा लेकर आई हैं, एक नई शुरुआत, हम सब की नई शुरुआत। चले आइए। एक मिनट कृषा, तुम पलट के इस महल में तो वापस आ गई हो, लेकिन यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगी जब तक हमारे साथ एक सेल्फी नहीं खिंचवा लेती। भाई आपने तो डरा ही दिया। चलिए सेल्फी लेते हैं सब लोग। जयामा किधर है? अरे हाँ, जया कहाँ है? उन्होंने मन्नत मांगी है कि जिस दिन उनका पोता होगा वो तीर्थ यात्रा पे चली जाएंगी। चलिए, जया हमारे दिल में तो है। आइए चलिए, आइए सब लोग एक साथ सेल्फी लेते हैं। अब हम फाइनली एक परिवार बन गए हैं, एक ऐसा परिवार जो दिल खोल के और हक से एक दूसरे से ये कह सकता है। क्या कह सकता है? खिंच गई फोटो। अरे खिंच गई फोटो नहीं, तेरे बिना जिया जाएगा।